चलिए, आज विनोद कुमार शुक्ल के मशहूर हिंदी उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी की जादुई और काव्यात्मक दुनिया की सैर करते हैं। उपन्यास की शुरुआत ही इस अजीब सी गहरी पंक्ति से होती है। ये लाइन ये हमें फौरन उस दुनिया में खींच लेती है जो अनोखी है, थोड़ी रहस्यमयी है। बात सिर्फ एक हाथी की नहीं है, बल्कि उस खाली जगह की है जो वो पीछे छोड़ जाता है, जैसे समय और यादें छोड़ जाती हैं। तो ये कहानी है रघुवर प्रसाद की, एक नौजवान जो एक छोटे से शहर में एक बिल्कुल आम सी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है। देखिए, बाहर से तो रघुवर प्रसाद की दुनिया एकदम सीधी सादी है। वो एक कॉलेज में लेक्चरर हैं, लेकिन उसके अंदर, उसके मन में एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है, कविताओं से भरी हुई। वो महसूस करता है कि रात उसके शरीर में लगी रह गई है। यही जो विरोधाभास है ना, यही उसके किरदार को इतनी गहराई देता है। और रघुवर का घर भी बिल्कुल उसी की तरह है, सीधा साधा, शहर के उस कोने में जहां शहर खत्म होता है और खेत शुरू होते हैं। बस एक कमरे का मकान, जहां उसका अकेलापन ही उसका सबसे बड़ा साथी है। और कहानी का ताना बाना यहीं से बुना जाना शुरू होता है। तो सवाल ये है कि ये साधारण सी जिंदगी असाधारण कैसे बन जाती है? चलिए देखते हैं कैसे कुछ अनपेक्षित जुड़ाव और खूबसूरती के लम्हे उसकी दुनिया में दस्तक देते हैं। और ये देखिए, यहीं से इस उपन्यास का नाम आता है। दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये खिड़की कोई शीशे और लकड़ी की खिड़की नहीं है, नहीं, ये खिड़की है पड़ोस के बच्चे। जब वो आते हैं तो रघुवर का अकेलापन भरी दुनिया से जुड़ जाता है। बच्चों की वो जो मासूम नजरें हैं ना, वो रघुवर के हर छोटे मोटे काम को भी जैसे किसी नाटक में बदल देती हैं। वो बस उसे देखते नहीं हैं, वो उसके हर पल में एक नई संभावना देखते हैं, मानो उसका अकेला कमरा एक स्टेज बन गया हो। और अब रघुवर की इस दुनिया में एक नया, और कह सकते हैं कि किसी दूसरे ही जमाने का किरदार दिखाई देना शुरू होता है। ये एक बड़ा ही खूबसूरत और रहस्यमयी हाथी है, जिस पर एक नौजवान साधु बैठा होता है। रघुवर उसे लगभग रोज ही कॉलेज आते जाते देखता है। और ये हाथी, ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये रोज की जिंदगी में जादू के एक वादे जैसा है। जरा इस नज़ारे को सोच कर देखिए। एक तरफ आज की दुनिया का शोर, स्कूटर, बस, ऑटो की भागदौड़, और दूसरी तरफ उस हाथी की धीमी, शांत और शाही चाल। ये आधुनिकता और परंपरा का एक बहुत ही सुंदर टकराव है। और रघुवर के मन में भी एक ख्वाहिश पलती है, एक दबी हुई सी इच्छा कि काश वो भी इस आम जिंदगी से निकलकर इस हाथी पर बैठकर कॉलेज जा पाता। और फिर एक दिन, एक बारिश का दिन, जब आज के ज़माने के सारे साधन उसे धोखा दे जाते हैं, तब ये सपना हकीकत बनने के बहुत करीब आ जाता है। कहानी यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त मोड़ लेती है। हालात उसे उस जादुई मौके को अपनाने पर मजबूर कर देते हैं, जिसे वो अब तक सिर्फ दूर से देखा करता था। वो हाँ कह देता है। और उसका घर पहुंचना, अरे वो तो किसी तमाशे से कम नहीं था। सोचिए, पूरा मोहल्ला उसे हाथी पर आते देख के दंग रह जाता है। ये पल उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़े बदलाव का ऐलान था। बाहर इतना शोर, इतना तमाशा, और घर के अंदर एक खामोश सा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। उस दिन की असली खासियत ये थी कि उसकी पत्नी, जिसकी उससे अभी अभी शादी हुई है, वो घर आ चुकी थी। और जैसे जैसे रात गहराती है, कहानी बाहर के तमाशे से हटकर घर के अंदर एक निजी, एक सपनों जैसी बातचीत की तरफ मुड़ जाती है। अब यहाँ से उपन्यास का असली जादू शुरू होता है। उसकी पत्नी पूछती है, घोड़े पर आने में कितना समय लगा? ध्यान दीजिए, हाथी पर नहीं, घोड़े पर। वो हाथी को घोड़ा समझती है, और बस यहीं से हकीकत और कल्पना का खेल शुरू हो जाता है। रघुवर का जवाब तो देखे, कितना सीधा साधा है, लेकिन उसकी पत्नी जिस तरह से इसे सुनती है, वो कला इसे जादुई बना देती है। यही इस उपन्यास की आत्मा है, ये समझना कि सुनना भी एक तरह से कुछ नया बनाना है। रघुवर जो कहता है और पत्नी जो सुनती है, उन दोनों के बीच एक बिल्कुल नई काव्यात्मक दुनिया बन जाती है। और फिर उनकी बातचीत कल्पना की उड़ान भरने लगती है। वो दोनों मिलकर एक ऐसी हकीकत गढ़ने लगते हैं जो असलियत और सपनों के बीच कहीं तैर रही है। और उनकी ये बातचीत इस खूबसूरत, कल्पनाशील और रोमांटिक नोट पर जाकर रुकती है।
और ये हमें उपन्यास की दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच छोड़ देती है। एक ऐसी दुनिया जहां प्यार और कल्पना मिलकर जिंदगी को बिल्कुल नए मायने देते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि जादू कहीं बाहर नहीं है, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही कहीं छिपा हुआ है। बस उसे देखने और सुनने वाली नजर चाहिए।